अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम सब भी ठीक ठाक हैं। वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी सुबह का नाश्ता हमारा आ चुका है। आज हम लोग नाश्ता कर रहे हैं चिकन स्प्रेड और स्लाइस। अब्बू को कहा था कि चिकन स्प्रेड लेके आना, अब्बू भूल गए। अब्बू मेयो ले आए जाके। तो फिर अब मैं बच्चों को कह रही हूँ जाके वापस करवा के आओ, क्योंकि बच्चों ने ये खाना नहीं है। तो फबीहा स्कूल से आकर लेट गई थी। तो मैंने कहा फबीहा जाके वापस करवाओ। कह रही नहीं मैं नहीं जा रही, मुझे नींद आ रही है। तो कहती मारूक को भेज दो। मैंने कहा वो भी नहीं जा रही, तुम लोगों ने नाश्ता करना है। इन दोनों को ये पसंद है, ना मुझे पसंद है, ना बाकी बच्चे उनको पसंद है। फिर मैंने कहा ये पढ़े हैं, खाना होगा तो वापस करवाना। फबीहा तो गई नहीं, मारूफ जाकर वापस करवाई थी। फिर मैंने अपने लिए और बाकी बच्चों के लिए बनाया पराठा। आयशा को ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है अचार, तो फिर मैंने उसको बना दिया था अचार पराठा। और साथ मैंने फिर अपने लिए भी मैंने कहा मैं भी पराठा बना लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। नाश्ता करने के बाद फिर इनके पापा आ गए थे, फिर उनको नाश्ता बना कर दिया। उन्होंने तो कल के सालन के साथ पराठा और क्या कहते हैं सालन और पराठा खाया था उन्होंने। फिर थोड़ी देर बाद बच्चा पढ़ी हमारी ट्यूशन चली गई थी। बड़ी बेटी अभी ट्यूशन जा नहीं रही, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, तो अभी क्लासेस नहीं लगी, तो वो घर पे है। तो फिर उन बच्चों को ट्यूशन भेज के मैं लग गई थी काम पर। जल्दी जल्दी मैंने कहा मैं सफाई कर लूँ बच्चों के आने से पहले पहले। पर ये छोटा बच्चा मुझे काम ही नहीं करने दे रहा था। थोड़ा सा मैं काम करती थी, थोड़ी देर बाद उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता था। फिर ये कल निम्को आई थी, फिर मैंने इसको निम्को दी। थोड़ी सी इसने निम्को खा ली, फिर बाद में कहती मैंने चने खाने हैं, फिर मैंने इसको चने दिए। रुक रुक कर काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से काम बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है। बच्चे जब ट्यूशन जाते हैं फिर मैं काम करती हूँ, क्योंकि उनसे पहले काम हो नहीं सकता। काम करती हूँ, उतनी देर में दोबारा से वो फिर अपना क्या कहते हैं बिखेर देते हैं। वो गए हुए थे, तो इस मैडम साहिबा ने तंग किया था, कभी इस बेड पे तो कभी इस बेड पे। जिस तरह भी मैंने मुश्किल से फ़िलहाल काम कर लिया। इस बच्चे ने मुझे बहुत ज़्यादा ही तंग किया हुआ था। इसके क्या कहते हैं जी, सफाई करने के बाद फिर मैंने किचन में भी जाना था। किचन में भी अभी काफ़ी काम पड़ा हुआ था। मैंने कहा पहले कमरे साफ़ कर लूँ, बाद में फिर ना किचन में जाऊँगी। पहले ना कमरे की सफाई हुई है ना, फिर बच्चे बैठ जाएंगे आराम से, अगर ट्यूशन से आ भी गए तो वो कभी कहती मैंने लेटना है, मुझे रज़ाई दो। फिर मैंने रज़ाई दी, फिर बाद में कहती मैंने नहीं लेना, फिर मैंने उसको तय करके रख दिया। फिर बाद में मुझे कहती गोदी ले लो। मैंने कहा मैंने काम बहुत ज़्यादा करना है। फिर मैंने मारू को दिया। मारू को देने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। नाश्ते के सारे बर्तन धोए। आज हम लोगों का ना सुबह से ना नेट गया हुआ है, इसलिए तंग बहुत कर रही है। वरना नेट आ रहा हो ना, तो उसको एलसीडी पे उसकी पोएम या नात लगा देते हैं, तो फिर बैठ के वो देखती रहती है। आज हम रात के खाने में बना रहे हैं मछली। तो फटाफट फिर मैंने अपनी बड़ी बेटी को बुलाया। मैंने कहा साथ मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा दो। तो हम दोनों ने मिलके क्या कहते हैं फ़िश को मसाला लगा दिया था। और फिर बाद में मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी से खाना बना लूँ। उसके पापा आ गए थे, फिर उनको चाय बना के दी। चाय बनाने के बाद दोबारा से सारे इतने ढेर सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि प्याज टमाटर सारा कुछ मैंने ग्राइंड किया था, तो इसके बर्तन हो गए थे। मैंने कहा पड़े रहेंगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। फिर फटाफट से मैंने बर्तन धोए। किचन में ना आपके बर्तन कभी नहीं ख़त्म हो सकते। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप जब भी किचन में आएंगे ना, आपको एक गिलास एक चम्मच एक कुछ ना कुछ आपको लाजमी मिलेगा। फटाफट से मैंने बर्तन धोए। अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने की तरफ। मैंने ऑयल गरम कर लिया है। अब इसके अंदर फ़िश को जो मैंने मसाला लगाया था उसको फ्राई करूँगी। इसको बस थोड़ा सा ही मसाला लगाया था मैंने, नमक मिर्च हल्दी और लेमन, बस 10-15 मिनट के लिए इसको रखा था। उसके बाद मैंने फ़िश को फ्राई कर लिया था। अब वो दूसरी साइड पे फ़िश फ्राई हो रही है। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली, कढ़ाई में दोबारा से ऑयल डाला। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला, उसको थोड़ा सा फ्राई किया। फिर कड़ी पत्ता डाला, फिर इसको थोड़ा सा फ्राई किया। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई, फिर इसके अंदर हम लोगों ने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। थोड़ा सा अब इसका भी कच्चापन दूर कर लेंगे अच्छे तरीके से ना, ज़रा इसको भी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे इसकी। फिर उसके बाद मिर्चों का जो पेस्ट था, जो इसको मैंने चॉप की हुई थी, 4 से 5 मिर्चें मैंने हरी मिर्चें ली थी, उसको चॉप किया। फिर बाकी सारी चीज़ें इसमें मैं आहिस्ता आहिस्ता ऐड करती गई, प्याज टमाटर इन सबको जो मैंने ग्राइंड किया हुआ था। तो जी अच्छे तरीके से ना इसको हम लोगों ने मिक्स कर लेना है, ताकि ना जो इनका पानी है ना वो खुश्क हो जाए, प्याज का और टमाटर का। जब ऑयल ऊपर छोड़ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। स्पाइसेस अपने ना घर में जो होते हैं वो हम लोगों ने ऐड करने हैं। नमक मिर्च चाट मसाला गरम मसाला, ये सारा कुछ ना हम लोग पिसा हुआ धनिया, सब कुछ हमने इसमें ऐड कर देना है। तब तक मसाला भून रहा था। बच्चा पार्टी ट्यूशन से आ गई थी। आते ही उन्होंने क्या हाल किया कमरे का, सब रज़ाइयाँ ये कुशन वगैरह सब छुपन छुपाई खेल रही थी ये लोग। एम्मा ने अपना काम किया हुआ था और बड़े बच्चों ने अपना काम किया हुआ था। पूरा घर ऐसा हुआ हुआ था कि जैसे कि मैंने कोई काम ही नहीं किया। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं कहा बेटे थोड़ी देर तो सफाई रहने दो, अगर गंद डाला था तो दोबारा समेट तो देते। फिर सबको मैंने हल्की हल्की सी डांट लगाई कि तुम लोगों ने क्या किया हुआ है। एमन से कहा एमन आप अपनी टॉयज डालो, और इन बच्चों से कहा कि तुम लोग ना अपना कमरा ठीक करो। इन्होंने मेरी सुनी नहीं, ये लोग दूसरे कमरे में चले गए। फिर मेरी ये दूसरे नंबर वाली बेटी है, इसने ना सारा कमरा फिर ठीक कर दिया था। आज नेट नहीं आ रहा ना, बच्चा पढ़ हमारी बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही है। जब नेट आ रहा हो ना तो बच्चे तंग नहीं करते। मसाला अच्छे से भून गया था। फिर जो मैंने फ्राई फ़िश थी
वो मसाले के अंदर ऐड कर दी थी और थोड़ा सा पानी डाल दिया था कि जो बाकी जो फ़िश है ना वो इसमें गल जाएगी। तो जी मज़ेदार सा सालन हमारा फ़िश मसाला रेडी हो चुका है। बाद में मैंने इसके ऊपर ना क्रश कर दी थी सूखी मेथी। तो जी ये रही हमारी मज़ेदार सी मसाले वाली फ़िश। ये मेरी ससुर को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने क्या कहते हैं आज वो कह रहे थे तो बना लो, तो फिर मैंने ना बना ली ये मज़ेदार सी फ़िश। सारा दिन काम हम करें और ख़िदमत इनके पापा कराते हैं। सब बच्चों को लगाया हुआ, तो कोई टांगे दबा रहा है तो कोई कमर दबा रहा है, क्योंकि इनके पापा कहते हैं जो मुझे दबाएगा मैं उनको पैसे दूंगा। इसलिए बच्चा पार्टी हमारी ना पापा के पास चल जाती है उन्हें दबाने के लिए। मैंने कहा ना मैंने दबवाना है ना मैंने पैसे देने हैं तुम लोगों को। तो जी यहाँ पे पापा की ढेर सारी खिदमत हो रही है। सब मेरी बड़ी बेटी है ना उसको मछली पसंद नहीं है, तो उसने अब्बू से कह दिया था कि अब्बू जी मैंने नहीं खाना मछली, नहीं मैंने खानी, तो मुझे जब आप शॉप से घर आएंगे ना तो मुझे शौरमा ला देना। अब्बू ने कहा चलो ठीक है। अब्बू सिर्फ मारूफ के लिए नहीं लेके आए, अब्बू ने कहा मारूफ खाएगी तो फिर बाकी बच्चे भी कहेंगे, तो अब्बू ने इसलिए सब बच्चों को एक एक शौरमा ला दिया था। बच्चों ने तो खाना खा लिया, अब बस मैं सनी रह गए थे, अब्बू को भी मैंने दे दिया, फिर सनी को भी खाना दिया, खुद भी मैंने खाना खाया। सनी से मैंने पूछा कैसी बनी है, कह रहे थे बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी हुई है मछली। मैंने कहा मेहरबानी आपको पसंद आ गई। ये मेरी प्लेट है और वो सनी की प्लेट है। अब हम सब लोग खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद फिर मैं किचन में गई, किचन में मैंने सारे बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद अब बारी आई है मेरी रेस्ट करने की। बच्चा पार्टी यहाँ पे फिर तूफान मचाया हुआ है बच्चा पार्टी ने। अब इनको मैं लाइटें बंद करके सुलाऊंगी और साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।